बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब लखनऊ से आते हैं फिर वापस ह्यूस्टन। और ह्यूस्टन में आज ह्यूस्टन अक्सर लखनऊ के लोगों की मेजोरिटी होती है। आज ह्यूस्टन के लोग हैं। आज मुझे बड़ी हिम्मत आ रही है कि हमारे ह्यूस्टन के लोग भी आज प्रस्तुत हैं। तो मैं ह्यूस्टन से आदरणीय देविका ध्रुव जी को आमंत्रित करता हूँ। ये गुजराती भाषा के बड़े जाने मानी साहित्यकार हैं। इनका अपना एक ब्लॉग है। और अगर आप गुजराती पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके ब्लॉग पर जाइए। इनकी जो भी रचना है वहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। सो मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, देविका जी को। और उनकी कविता का शीर्षक है फिर एक बार। आपका स्वागत है देविका जी। सबको नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल। ओके। सबसे पहले तो मुझे इस पटल पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और खुशी के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का उन्वान है फिर एक बार। आगे जो श्री आशा जी ने और मधु जी ने कविताएं सुनाई, कुछ उसी थीम पे आगे बढ़ रही हूँ। तो प्रस्तुत है। मेरे वतन के लोग की आवाज उठी फिर एक बार। मेरे वतन के लोग की आवाज उठी फिर एक बार। कुर्बानी और शहीदी की सरगम गूंजी फिर एक बार। सिंदूर मिटाते हाथ, सिंदूर मिटाते हाथ और टूटे हुए कंगन के साथ रुधिर से लथपथ हुई लाशें चिखी फिर एक बार। अपनों से खाकर गोली, अपनों से खाकर गोली जो सो गए वो वीरों की तस्वीरें दिल में जाग उठी फिर एक बार। बरसों बीती ये वीरता से, बरसों बीती वह वीरता से पूछ रहा ये रंगीन तिरंगा, कहाँ कौन है आजाद, कहाँ कौन है आजाद। सवालात हुए फिर एक बार। ये देश की सरहद पे देखो, ये देश की सरहद पे देखो, न जाने, न जाने क्यों धुआं उठा। आओ सभी मिलकर अभी मन में कहे फिर एक बार। आओ सभी मिलकर अभी मन में कहे फिर एक बार। झंडा ऊंचा रहे हमारा संदेश लेकर शान से, झंडा ऊंचा रहे हमारा संदेश लेकर शान से। प्यारे वतन के हम सफर आगे बढ़े फिर एक बार, फिर एक बार और फिर एक बार। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अब हम चाहेंगे कि आप बार बार आएँ इस पटल पर। एक बार नहीं, अनेक बार आएँ और हमें लाभ मिले आपके, आपकी विद्वता का। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि गुजराती की बड़ी जानी मानी साहित्यकार हैं। तो हमें इनका लाभ मिलना चाहिए। और हिंदी भी हमने एक बार यहाँ पर हिंदी दिवस पर ह्यूस्टन में एक फेस टू फेस आयोजन किया था। शायद 7 साल, कोरोना के पहले 7 साल हो गए होंगे। तब हमने इनको आमंत्रित किया था, तभी इन्होंने अपनी बड़ी सुंदर रचना हमें सुनाई थी। सब बहुत बहुत देविका जी, आपको तो यहाँ मिलते रहेंगे प्रभु ने चाहा तो। अब चलते हैं फिर से वापस लखनऊ। लखनऊ से तो